हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विस्टास बुक की चैप्टर का जो कि है टाइगर किंग। टाइगर किंग एक स्टोरी है एक राजा के बारे में जो जब बचपन में यानी कि जब उसका जन्म हुआ था तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बहुत ही शक्तिशाली होगा, बहुत वीरों का वीर होगा, चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस होगा, पर इसकी मौत होगी और वो एक कुछ अलग ही तरीके की होगी। तो उस समय वो बच्चा सिर्फ 10 दिन का होता है और वो अचानक से बोल पड़ता है। वो कहता है ऐसा क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे 10 दिन के बच्चे का बोलना ये बहुत बड़ा शौक था। तो सब लोग ये उसको सुन करके एकदम से डर जाते हैं और फिर बाद में कहा जाता है, इस चीज़ को क्लियर किया जाता है कि उस बच्चे का जन्म वृषभ और शेर के समय में हुआ है, जिससे कि शेर उसका दुश्मन होता है। तो डेफिनेटली जो टाइगर किंग है, यानी उसका नाम था, उस बच्चे का नाम रखा गया था टाइगर किंग की मौत भी एक टाइगर की वजह से हुई। समय बीता, साल बीत गए, वो बड़ा हो गया और इसी तरह अब वो चाहता था कि उस प्रेडिक्शंस को गलत करे। तो उसने क्या किया कि वो मीन्स टाइगर्स को जब उसने मारना शुरू किया तो सबसे पहले टाइगर को जब उसने मारा तो वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है और एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि अब बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है, मैंने तो एक टाइगर को मार दिया। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने टाइगर को मार दिया, पर खास बात तब होगी जब आप वो 100 टाइगर को मार देंगे, जो कि यानी उन्हें 100 टाइगर मारने थे। तो जो नंबर 100 का टाइगर था, अगर आप उसे मार देते हैं तो फिर तब हम ये बात समझ पाएंगे। तो वो कहते हैं अगर मैंने उसको भी मार दिया तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि तब तो फिर मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, मैं अपनी चोटी भी कटवा दूंगा अगर आपने उस टाइगर को मार दिया तो वो कहते ठीक है। वो तब से उनसे एक तरीके का वो प्लेज ले लेता है कि वो ज़रूर उस टाइगर को मारेगा। इस तरह करते करते क्या हुआ कि वो अपने प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे शेर थे, वो धीरे धीरे करके सारे शेरों को मारने लगे। एक बार ऐसा टाइम आया और हाँ, उन्होंने ये भी शर्त रख दी कि प्रतिबंधपुरम का कोई भी आदमी टाइगर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना उसकी तरफ एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता है, और ऐसा करने से उन लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो इसका मतलब था कि सिर्फ टाइगर किंग ही टाइगर को मारेगा, बाकी कोई भी उसकी हंटिंग नहीं करेगा। उसी दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है जिसको कि टाइगर को हंट करने का तो शौक था, साथ ही साथ उसे टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, यानी मार करके उसके ऊपर पैर रख करके उसको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था। तो वो आता है और पता लगता है कि वो वहाँ पे टाइगर मारना चाहता है। तो इससे वो राजा से जब परमिशन लेने के लिए अपने एक सेक्रेटरी को भेजता है तो राजा इस बात से एकदम मना कर देते हैं। वो कहते ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कहो अगर उन्हें और कोई हंटिंग करनी है तो मैं वो अरेंज कर दूंगा, पर वो टाइगर हंटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि अगर ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स पावरफुल थे उस समय, अगर वो इनकी बातों को एकदम से डिनाई करेगा तो हो सकता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को अपने उसमें भड़का करके या कुछ भी उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो वो एक प्रपोजल भेजते हैं, टाइगर किंग एक प्रपोजल भेजता है ब्रिटिशर के लिए। दुराई यहाँ पे कहा गया है कि उसके लिए एक मैसेज भेजता है कि मैं उनको टाइगर हंटिंग मीन्स करने की तो अनुमति नहीं दे सकता, तो अगर उन्हें कुछ चाहिए तो यानी वो कोलकाता की एक ज्वेलरी शॉप से बहुत सारे ज्वेलरीज मंगाता है और वहाँ भेजता है और कहता है इनमें से आपको जो भी पसंद है वो आप, मतलब ऐसा वो सोचता है कि जो भी पसंद होगा वो रख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है वो उसमें से वो जितने उन्होंने भेजे थे वो सारे के सारे रख लेती है, और ये करीब 3 लाख अमाउंट करते थे। तो सोच लीजिए कि इतना बड़ा अमाउंट उस टाइम के लिए काफ़ी महंगा था। तो ये भी एक कड़वे घूंट की तरह टाइगर किंग ने इसको पी लिया। वो सोचे चलो इसी बहाने मेरा किंगडम बचा और टाइगर्स बचे। अगर ये था, ये एक सौदा ही था तो कोई बात नहीं, मैं इस सौदे के लिए तैयार था, मैंने कर दिया। अब उसके बाद इस तरह करते करते टाइगर किंग ने करीब 70 टाइगर्स मार लिए थे, और 70 टाइगर्स मारने के बाद अब 30 टाइगर्स अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे टाइगर किंग ने सोचा कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हों।
तो वो वैसी लड़की से शादी कर भी लेते हैं और जब भी अपने ससुराल जाते हैं तो 3 या 4 टाइगर्स मार करके आते थे। ऐसा करते करते उन्होंने करीब 99 टाइगर्स मार लिए थे। अब वो एक टाइगर बचा था, पर ये एक टाइगर ढूंढने में इनके पसीने छूट चुके थे, वो टाइगर मिल ही नहीं रहा था। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा बौखला चुके थे। उन्होंने इसके वजह से इस फ्रस्ट्रेशन में गांव वाले लोगों का लैंड टैक्स डबल कर दिया था, बहुत लोगों को उनके जॉब में से निकाल दे रहे थे। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे फिर जो दीवान साहब थे उन्होंने सोचा कि अगर इनको सही टाइम पे टाइगर नहीं मिला तो हमारी जॉब भी चली जाएगी। तो दीवान साहब के पास एक पार्क का एक बूढ़ा टाइगर उनके पास था जो कि किसी के काम का नहीं था। तो वो सोचते हैं कि इस टाइगर को वो ले जाएंगे फॉरेस्ट में, जहाँ के राजा था उसने प्रण लिया था कि वो जब तक उस लास्ट टाइगर को नहीं मार लेगा वो उस फॉरेस्ट से नहीं आएगा। तो वो उस टाइगर को किसी तरह मैनेज करते हैं, ले जाते हैं, जो कि वो टाइगर बड़ा आलसी था, वो जाने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर वो उसको लेकर के जाते हैं। किसी तरह दूसरे दिन वो टाइगर राजा के सामने आता है और राजा उसको बड़े ही प्राउडनेस के साथ उस पे एम लगाता है और उसको शूट कर देता है। वो वहाँ गिर जाता है। जब वो वहाँ से निकल जाता है तो उसके जो हंटर्स थे यानी कि उनके जो सिपाही थे वो नज़दीक जाकर के पता करते हैं कि टाइगर मरा है या नहीं मरा है। तो पता लगता है कि टाइगर मरा नहीं था, वो बुलेट की आवाज़ से बेहोश हो गया था। तो उन हंटर्स ने सोचा कि जैसे वो सबको जॉब से निकाल दे रहे हैं तो उनको भी जॉब से निकाल देंगे अगर वो बोलेंगे जाकर के कि महाराज शेर तो मरा नहीं। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं में से एक हंटर उस टाइगर को मार देता है। और ये बात टाइगर किंग से छुप जाती है कि उसने लास्ट टाइगर नहीं मारा, जबकि उसके हंटर्स ने मार दिया। अब यहाँ पे कुछ समय बीत जाता है तो टाइगर किंग अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि वो इतनी हंटिंग करता था। तो उसका जन्मदिन था, तो वो सोचता है कि जन्मदिन में उसे कुछ अच्छा प्रेजेंट देना चाहिए और वो अपने बेटे के साथ सारा दिन बिताएगा। तो वो शॉप में जाता है, प्रतिबंधपुरम के शॉप में जाता है और वहाँ पे उसको एक वुडन टाइगर दिखता है जो कि बड़ा ही अच्छा था। तो सोचता है इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं होगा जो वो अपने बेटे को दे सकेगा। तो वो उसके लिए वो मोल भाव करता है, जो कि उस शॉपकीपर वो 2 आने का टाइगर उसको मीन्स 300 रुपीज़ में पे कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर इतने कम कीमत की चीज़ वो टाइगर किंग को देगा तो वो तो सिर फिरा था, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसका दाम बढ़ा करके दे देता है। टाइगर किंग ये उससे एज अ ऑफरिंग ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस बच्चे के साथ और उस टाइगर के साथ वो दिन भर खेलते हैं। उसमें से वो थोड़ी सी सही तरीके से वो क्राफ्टमैनशिप उसकी बड़ी गड़बड़ थी, जिस वजह से उसमें से एक फांस निकली हुई थी जो कि टाइगर किंग के राइट हैंड में लग गई। और उसमें लगने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने वो फांस निकाल तो दी पर बाद में ये चीज़ ज़्यादा होगी। वो बहुत ही बड़ा जख्म बन गया जिसमें कि 3 सर्जन्स को बुलाया गया और वो सर्जन्स लोगों ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, टाइगर किंग मर चुके हैं। अब आप सोचिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने से क्या मतलब था, यानी कि यहाँ पे वो कहना चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सही हो गई। आखिर राजा की मौत का कारण एक शेर ही बना, भले वो वुडन ही टाइगर क्यों नहीं था।